हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड देयर। इस वीडियो में मैं जनरल साइंस के बारे में बात करने वाला हूं, दोनों ही एग्जाम के प्रीलिम्स के लिए, यानी कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो कि आपका 27 अक्टूबर को है और आरओ एआरओ प्रीलिम्स जो कि आपका 22 दिसंबर को है। इसके पहले के जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, लाइक हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, या फिर यूपी स्पेशल है, इकोनॉमी है, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे बात की हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। काफ़ी लोग जो अभी हाल में इधर 1-2 दिन में चैनल को जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनके सामने ये डाउट आता है कि वो एक वीडियो देखते हैं बट उन्हें बाकी का आइडिया नहीं होता है, तो उनको लगता है कि इसके बारे में भी मुझे जानना है, देन दे कमेंट। तो इसलिए मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि लाइक आप एक बार अगर 2-3 दिन के 4 दिन के पुराने वीडियोस को देखेंगे तो आपको वो वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे। मैंने सारे सब्जेक्ट्स 1 बाय 1 बताया हुआ है। जनरल साइंस में आपको ध्यान रखना है कि अभी तक का जो पैटर्न था, या आप देखो आरओ एआरओ में क्या हुआ था। आरओ एआरओ में ये जो पेपर लीक हो गया था 11 फरवरी को, इसमें क्या हुआ था कि फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन कम आए थे। ठीक है, अभी तक क्या होता था पिछले 4-5 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे बायोलॉजी से, उसमें भी जो प्रैक्टिकल बायोलॉजी होती है, एनिमल बायोलॉजी होती है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। जो जैसे आप जूलॉजी कहते हो और जिसमें प्लांट वगैरह के बारे में पूछा जाता है वो बॉटनी होती है, तो उससे क्वेश्चन कम आते थे। बायो में भी थोड़ा सा कैटेगराइजेशन था, लेकिन उसके बाद में फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते थे, उसके बाद में फिर फिजिक्स के क्वेश्चन आते थे। जैसे अगर मान लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के आ जाते थे 3 से 4, देन 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स के आते थे। आरओ एआरओ में ये पैटर्न उलट गया, वहां पर चीजें इस तरह से नहीं थी, वहां पर फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा थे। तो इससे ये पता लगा कि अगर मान लीजिए कि एक कोई सब्जेक्ट है उससे कम पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा यही ट्रेंड रहेगा। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि कभी भी ये चीज़ पलट सकती है। इसके अपोजिट भी कोई अगर किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन लगातार 3-4 साल कम आए तो उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो पढ़ना तो आपको सब है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल छोड़ के जाओ। स्मार्ट वर्क ये है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप केवल उन्हें पढ़ें। अब जैसे फिजिक्स है तो अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक बार अगर आरओ एआरओ के पेपर में फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो वो हमेशा आएंगे, हमेशा ये वेटेज रहेगा। हो सकता है इस बार भी वही पैटर्न फॉलो हो जो पहले चल रहा था, या एक मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन आ जाए, ज़्यादा ना आए इस बार की तरह। जैसे आरओ एआरओ में 8-9 क्वेश्चन आ गए थे, इस तरह से ना आए। तो आपको ये करना है कि जो मेन चीज़ें हैं फिजिक्स की उनको पढ़ना है। केमिस्ट्री की जो मेन चीज़ें हैं वो आप पहले ही पढ़ेंगे, जितनी भी पहले एग्जाम में आ चुकी है पीवाईक्यू वो तो करना ही करना है। देन सेम विद बायोलॉजी, इसमें रिसोर्स बहुत मैटर करते हैं। आपने देखा होगा जब भी कभी जनरल साइंस की बात होती है यूपी पीसीएस या आरओ एआरओ के लिए, तो उसमें ये बताया जाता है आपको कि घटना चक्र कर लीजिए, क्योंकि चीज़ें रिपीट होती हैं। इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक रीज़न है, उसको समझो। जनरल साइंस एक ऐसी चीज़ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, कि अगर बायोलॉजी में वो बहुत इन डेप्थ चीज़ें पूछेंगे तो फिर वो बीएससी की बायोलॉजी हो जाएगी। तो फिर जो बच्चा बीए किया हुआ है, जो बच्चा बीकॉम किया हुआ है, या जिस बच्चे ने बीटेक किया हुआ है, वो उससे कैसे कैटर करेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर और वो थोड़ा सा टफ बना देंगे बायोलॉजी को तो फिर वो एमएससी की बायोलॉजी चली जाएगी। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मतलब उनको अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे आप देखोगे। और फिर आप कभी अगर आपको ऐसा लग रहा हो जो मैं बता रहा हूँ वो सही है नहीं, तो फिर आप ऐसा करना कि किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा लेना। अब तो सेमेस्टर वाइज होने लगा है, बीएससी, एमएससी, ये सब। एमएससी तो पहले भी होता था, बीएससी भी होने लगा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है या और भी जो है। आप उनका सिलेबस एक बार उठाना और उसमें आपको जो चीज़ें दी गई होंगी ना, वो आपको दिखेगा अरे ये जो इन डेप्थ क्वेश्चन है ये तो डायरेक्ट ये यहाँ से पूछ रहे हैं, तो वो नहीं पूछते हैं। वो क्या करते हैं इसकी जगह पर, वो एक अवेयरनेस के एस्पेक्ट से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो एक नॉर्मल सिटीजन को, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, आपने किसी भी स्ट्रीम में पढ़ाई की हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, आप मेडिकल के हो, आप उस चीज़ को समझ पाओ, आप उस चीज़ को समझते हो, अवेयरनेस की चीज़ हो। जैसे जो फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी है या ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, आपका जो ये पूरा ब्लड वगैरह की चीज़ें हैं, हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, पैनक्रियाज हैं, ये क्या काम करते हैं, ऊपर का बेसिक चीज़ें। एक मेडिको को जो पता होता है वो नहीं, इन डेप्थ सारी चीज़ें नहीं, कौन सी दवाई चलेगी वो नहीं, यू आर नॉट ए डॉक्टर। बट जो एक बेसिक चीज़ें हैं कि कहाँ से क्या होता है, बकल कैविटी है तो क्या है, जो डेंटिशन वगैरह है उसका क्या पैटर्न है, बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, आप में और जानवरों में जो कार्निवोर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, हार्ट वगैरह क्या है, कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने चैम्बर का हार्ट होता है, आप जो रेप्टाइल्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट हो, जो एम्फीबियंस हैं आप उनसे कैसे डिफरेंट हो। तो इस तरीके से जो बेसिक चीज़ें हैं ना, आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, बोमेन कैप्सूल अगर होता है तो वो क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसी भी एक नॉर्मल इंसान को। तो वो पूछते हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है साइंस का वो पूछा जाता है बेसिक। तो ये आपको बायोलॉजी में पढ़ना होता है। अब यही सारी चीज़ें वो रिपीट करके बार पूछते हैं, इसीलिए आपसे बोला जाता है कि आप घटना चक्र कर लीजिए। घटना चक्र कर लेंगे तो उसमें जो पीवाईक्यू में चीज़ें अभी तक आई हुई हैं, या तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्ट आ जाते हैं, कॉपी पेस्ट होते हैं। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं होता है तो जो उसके 4 ऑप्शन है ना उनसे क्वेश्चन बन जाता है। जैसे उन्होंने पहले अगर मान लीजिए विटामिन्स के बारे में पूछ रखा है, A B C D E K ये सब विटामिन्स हैं, तो इनके बारे में पहले मान लीजिए उन्होंने विटामिन बी के बारे में पूछ रखा है, तो इस बार वो विटामिन डी के बारे में पूछ लेंगे। हो सकता है इस बार विटामिन के बारे में पूछ लें।
है ना, उसका कैल्शियम के साथ में क्या रिलेशन है वो पूछ लें, मैग्नीशियम का विटामिन डी के साथ क्या रिलेशन है वो पूछ सकते हैं। तो इस तरह से वो पूछते हैं। जैसे हार्ट है तो हार्ट के बारे में पूछ लेंगे, लंग्स के बारे में पूछ लेंगे, हार्मोन्स और एंजाइम्स के बारे में बहुत पुराना इनका क्वेश्चन है, पूछा करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कौन कौन से मेजर जो ऑर्गन्स है वहाँ पे कैसे किस हार्मोन की सिंथेसिस वगैरह होती है, लिवर वगैरह है, पैनक्रियाज वगैरह है, तो ये सब आपको देखना होता है। तो ये चीज़ें ही घुमा घुमा के वो इसका क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो आपसे पूछा जाता है। तो ये आपको करना होता है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा घटना चक्र के साथ में ल्यूसेंट भी कर लेना। ल्यूसेंट में होता क्या है कि एक ल्यूसेंट आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, थ्योरेटिकल आती है। एक आती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस दी रहती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक वो 150 या 200 के आसपास होगी, नॉट मोर देन दैट। इफ़ यू कैन अफोर्ड बाइंग दैट, आप उसको कर लो। उससे क्या होगा कि उसमें जो हर सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उनके जो MCQs होते हैं वो आपको हर सब्जेक्ट के बाद दिए गए हैं, 400-500 600 डिपेंड ऑन की फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, बायोलॉजी में कितने हैं, बायोलॉजी में ज़्यादा दिए रहते हैं। उनको रट लेना मतलब रट लेना। वो इतने इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी मेन चीज़ें हैं वो आपको याद हो जाएंगी, केमिस्ट्री की भी, बायोलॉजी की भी, फिजिक्स की भी। अगर कहीं से फोटोकॉपी वगैरह मिल जाए तो उससे कर लेना। जो थ्योरी दी है उस पर इतना फोकस मत करना। देखो आपने इंटर वगैरह में देखा होगा, फिजिक्स वगैरह जो होती थी उसमें न्यूमेरिकल होते थे, उसमें डेरिवेशन होते थे, 1.5 पढ़ने के, 2 पढ़ने के, वो सब नहीं पूछा जाता है, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है। ये अप्लाइड साइंस पूछते हैं जिसकी एप्लीकेशन है आपकी डे टू डे लाइफ में। ध्यान देना, इस प्रोसेस को कभी फॉलो करना, कभी देखना, ट्राई करना, ऐसे एक्सपेरिमेंट करना कि जो भी चीज़ें आपकी RO के एग्जाम में या UPPCS के एग्जाम में जनरल साइंस से रिलेटेड आ रही हैं वो अप्लाइड साइंस है, आपके डे टू डे लाइफ में अप्लाई हो रही हैं। आप उन्हें देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, हाँ ये होता है। इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा आती हैं। RO में इस बार एक न्यूमेरिकल आ गया था और यही सेम चीज़ 2017 वाले RO में भी हुई थी। जो 2018 में एग्जाम हुआ था, 2017 वाला, उसमें भी एक न्यूमेरिकल आया था, कुछ बल वाला क्वेश्चन था, वो आया हुआ था। बहुत सिंपल सा था लेकिन वो आया था। लेकिन वैसे वो न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पूछते हैं। और इस एक क्वेश्चन के चक्कर में पूरी थ्योरी पढ़ के थोड़ी ना जाओगे। जो फालतू की चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो एकदम हार्डकोर बायोलॉजी है या हार्डकोर फिजिक्स है, वो सब नहीं पूछेंगे। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट टाइप के हैं जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह है, ये आना चाहिए। ठीक है, इसमें मतलब आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है कैसे चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, क्या होता है, CO2 और O2 का जो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो पूरा सिस्टम है ना, एक्सचेंज वगैरह है, वो कैसे होता है, क्या होता है, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है। बाकी जैसे प्लांट्स के जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं, इसी तरीके से केमिस्ट्री में आपको पॉलीमर वगैरह और जो ये पॉलीथीन वगैरह इससे रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस मिलेंगी, कार्बन वगैरह हो गया, फ्लोरीन वगैरह हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछते चले आए हैं। फिजिक्स में भी आपको जैसे हीट का चैप्टर है, साउंड का चैप्टर है, लाइट का चैप्टर है, ये सब ये पूछते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है, वहाँ से आपको चीज़ें देख लेनी है। इतना भी अगर आपने कर लिया है तो इसके बाहर से चीज़ें नहीं आती हैं। मान लीजिए अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 12-13 आराम से कर ले जाओगे, गलत नहीं होती हैं चीज़ें। बट आपको ध्यान देना है कि जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है। जो ऑप्शंस हैं और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं PY, उसके आसपास की चीज़ें पढ़ लो। अब वो कहीं से भी पढ़ लो। पहले ट्राई करो कि एक सोर्स अच्छे से करो, फिर टाइम बचे, इफ टाइम अलाउस तब आप ये देखो क्योंकि ठीक है आप ल्यूसेंट भी कर सकते हो, कहीं से भी जेरोक्स आपको मिल जाएगी। तो वो जेरोक्स से वो जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो बाद में लगा लेना। और घटना चक्र तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसमें थ्योरी जरूर पढ़ना। मतलब थ्योरी का मतलब जो भी अप्लाइड साइंस है उससे रिलेटेड जो थ्योरी दी है ना वो जरूर पढ़ लेना। उसको 2-3 बार उससे गो थ्रू कर लोगे ना तो फिर जो क्वेश्चंस है वो आपको रटने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपने पहले तो पढ़ा ही है अपने स्कूल टाइम में, तो वो फिर आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। आपको समझना है कुछ बेसिक चीज़ों को। इतना करने से ही साइंस का पोर्शन डील हो जाता है। और साइंस का एक ऐसा पोर्शन है जिसमें करंट की कोई बहुत चीज़ें आती नहीं है, स्टैटिक पोर्शन है। 1-2 बार 3 बार अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो क्वेश्चंस वहीं से आते हैं और वो उनमें बहुत ज़्यादा आपको हाथ पैर नहीं मारना पड़ता, बिकॉज उनमें कोई ऐसा मेजर शिफ्ट देखने को नहीं मिलता है। तो उसको जितनी जल्दी आप तैयार कर लोगे, चाहे UPPCS देना हो आपको, चाहे RO आपको देना हो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको पता रहेगा ओके ठीक है इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। 10 में से मेरे 7 से 8 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। अगर 12, 13, 15 क्वेश्चन भी अगर आ रहे हैं तो मेरे कम से कम 12 तो सही हो ही जाएंगे, इतना मैंने पढ़ लिया है। तो इसीलिए साइंस के थ्रू लोग अपने नंबर को खींच पाते हैं। टेलीग्राम चैनल है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डालता रहता हूँ और आगे भी डालता रहूँगा एग्जाम तक, दोनों एग्जाम तक। यूट्यूब चैनल पर पहली बार अगर मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।